हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप बिल्कुल ही ठीक होंगे। तो ठीक है बेटा, मैं आज फिर से हाजिर हूं क्लास 12 की भौतिक विज्ञान के साथ में। ये हमारा वीडियो नंबर 11 है। आज हम आपको सिखाएंगे, ये हमारा एक न्यू कॉन्सेप्ट है। यानी इससे पहले जितने भी आपने वीडियो पढ़े हैं, इसमें आपको वैद्युत द्विध्रुव नहीं पढ़ने को मिला होगा। मैं आज आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताऊंगा कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसकी प्रकृति कैसी होती है, कैसा ये होता है। तो चलिए बात करते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव, जिसको इंग्लिश में लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। द्वि मीन्स आप लोग जानते हैं, द्वि मीन्स होता है दो, ठीक है। उसी प्रकार है इलेक्ट्रिक डाई मीन्स भी दो होता है, डाइपोल यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल भी कहते हैं इंग्लिश में। इसकी परिभाषा ध्यान समझिएगा। इसकी परिभाषा है दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के। कैसे बेटा? दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एक बार फिर से परिभाषा पढ़िएगा, उसके बाद में हम आपको परिभाषा को समझा रहे हैं। कह रहा दो समान परिमाण, मतलब परिमाण तो समान होना चाहिए, एवं विपरीत प्रकृति, लेकिन उसकी प्रकृति जो है वो विपरीत होनी चाहिए। दो समान परिमाण यानी दो, कोई भी दो पिंड मान लो या कोई दो वस्तु मान लो, यानी दो वस्तु अगर हैं तो उनका परिमाण तो समान होना चाहिए, लेकिन विपरीत प्रकृति, लेकिन प्रकृति जो है वह विपरीत हो बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर। अगर ऐसी दो वस्तुएं अगर पास पास में रखी हैं तो इस प्रकार का बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब हम आपको यहाँ पे समझा रहे, ध्यान समझिएगा। तेरे दो समान परिमाण, अगर हमने मान लिया कि एक वस्तु हमारे पास ये है और दूसरी वस्तु हमारे पास ये है, दो समान परिमाण, इनके ऊपर परिमाण तो समान है। हमने मान लिया इसके ऊपर आवेश है 12 कूलम, इसके ऊपर आवेश भी है 12 कूलम। ध्यान समझिएगा, इसके ऊपर भी 12 कूलम, इसके ऊपर भी 12 कूलम। ये तो कह रहा है दो समान परिमाण। तो ध्यान से देखिएगा, परिमाण तो दोनों का समान ही है कि नहीं है? दो समान परिमाण, तो इसके ऊपर भी 12 कूलम आवेश है, इसके ऊपर भी 12 कूलम आवेश है। तो कह रहा दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के, लेकिन इसका क्या होना चाहिए? प्रकृति विपरीत होनी चाहिए। मतलब ये प्लस का तो ये माइनस का होना चाहिए। बात आ रही समझ में कि नहीं समझ आ रही है? कह रहे दो समान परिमाण, तो परिमाण तो दोनों का समान है, इस पर भी 12 कूलम, इस पर भी 12 कूलम। लेकिन कह रहा एवं विपरीत प्रकृति के, प्रकृति उनकी विपरीत होनी चाहिए बिंदु आवेशों के अत्यंत निकट रखे होने पर। तो देखिए प्रकृति इनकी विपरीत है कि नहीं है? एक प्लस का एक माइनस का। अगर अब इनको अत्यंत निकट यानी कि अगर पास रख दिया जाए, यानी दोनों को हमने ऐसे मिला करके रख दिया, दोनों को हमने मिला करके रख दिया, तो यह एक निकाय बन गया। क्या बन गया? एक निकाय बन गया। एक निकाय मतलब दो पिंड थे और दो पिंड मिलकर के आपस में एक पिंड बन गया। ऐसे आप समझता, निकाय कहिएगा चाहे आप कहिएगा पिंड। ये भी एक हमारा पिंड है, ये भी हमारा एक क्या है? पिंड है। यानी ये पहला पिंड, ये दूसरा पिंड। दोनों के ऊपर आवेश कैसा है? समान है, लेकिन प्रकृति कैसी है? विपरीत है।
अब दोनों पिंडों को मिलाकर के हमने एक जगह पर रख दिया, तो बस यही हमारा निकाय, ये निकाय हमारा क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। बात आ रही समझ में कि नहीं समझ में आ रही? अब ये हमारा मिल गया दोनों आपस में, तो ये हमारा पिंड या फिर निकाय क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। बताइए आपको समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा? बिल्कुल ही समझ में आया। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि दो समान परिमाण, किसी भी अगर कोई पिंड है तो उसके ऊपर समान परिमाण होना चाहिए। तो परिमाण तो समान है, इसके ऊपर भी 12 कूलाम, इसके ऊपर 12 कूलाम, लेकिन कह रहा एवं विपरीत प्रकृति के, लेकिन उनकी प्रकृति जो है वो विपरीत होनी चाहिए। तो विपरीत प्रकृति यानी प्रकृति अलग अलग होनी चाहिए, विपरीत में अलग अलग होनी चाहिए। तो बिल्कुल अलग है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके ऊपर निगेटिव है। के अत्यंत निकट रखे होने पर, यानी अत्यंत पास पास रखे, तो पास पास रख दिया दोनों को मिलाकर के, बना निकाय। तो ये दोनों मिलकर के एक निकाय बना दिया, यानी कि दोनों पिंडों ने मिलकर के एक पिंड बना दिया। तो इस पिंड को ही क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बात आई समझ में? अब बात करते हैं उदाहरण की, कि इसके जो उदाहरण जो होते हैं वो कैसे होते, क्या उदाहरण है। यानी अगर आप जानना चाहो कि ऐसे कौन से पिंड हैं जो हमारे वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं, तो अगर आप जानना चाहते हैं तो लिखा है इसमें, ऐसे अणु जिनके एक सिरे पर धनावेश, मतलब कि ऐसा अणु होना चाहिए जिसके एक सिरे पर धनावेश हो, धनावेश का मतलब धनात्मक आवेश हो, तथा दूसरे सिरे पर ऋणावेश हो और समान हो। क्या हो? दूसरे सिरे पर समान ऋणावेश हो, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। इसको फिर से देखिएगा, ऐसे अणु जिनके एक सिरे पर धनावेश, यानी एक सिरे पर तो धनात्मक चार्ज होना चाहिए और दूसरे सिरे पर उतना ही, दूसरे सिरे पर उतना ही ऋणावेश यानी ऋणात्मक चार्ज हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? जैसे कुछ यहां पर उदाहरण लिखे हुए हैं, HCl, H2O, NH3, CH4 आदि, और भी उदाहरण इसके हो सकते हैं। तो हम एक उदाहरण लेकर के आपको समझा दे रहे हैं, किस प्रकार देखिएगा। HCl, अगर HCl को बेटा तोड़ा जाए तो ये हमारा H पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में टूटता है। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान में आपने इसको सीखा होगा कि HCl को अगर तोड़ा जाए तो H पॉजिटिव और प्लस Cl निगेटिव आता है। अब ध्यान से देखिएगा, ऊपर कहा गया ऐसे अणु जिनके एक सिरे पर धनात्मक, तो देखिए ये एक हमारा अणु है, ये हमारा क्या एक अणु है। HCl क्या है? हमारा एक अणु है। और कहा गया कि एक सिरे पर धनावेश, तो इसके देखिए एक सिरे पर धनावेश है कि नहीं है? देखिए धनावेश है कि नहीं है? है बेटा, एक सिरे पर धनावेश, तथा दूसरे सिरे पर ऋणावेश हो, तथा दूसरे सिरे पर क्या? ऋणावेश हो। तो Cl यानी दूसरे सिरे पर क्या हो गया? हमारा ऋणावेश हो गया, यानी एक सिरे पर हो गया धनावेश, दूसरे सिरे पर हमारा क्या हो गया? ऋणावेश हो गया। देखिए ध्यान से, हुआ कि नहीं हुआ? एक सिरे पर धनावेश, दूसरे सिरे पर ऋणावेश। तो ऐसे अणुओं को ही हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो बताइए बेटा, ये आपको पॉइंट समझ में आया कि नहीं समझ में आया है? आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा। और आप लोग मतलब कि MP पॉइंट्स क्लासेस को ज्वाइन करिएगा और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकूं। तो ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।